हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 इंग्लिश मीडियम से सॉल्व करेंगे और हमें देखना ये है कि किस तरीके से एक्सरसाइज 1.2 में इरेशनल नंबरों को इरेशनल नंबर प्रूफ किया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से एक्सरसाइज 1.2 में। तो क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम से है और जैसे आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रूफ दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। आप लोगों को प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम जब किसी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करते हैं तो हम उसको रैशनल मानते हैं। क्या मानते हैं? रैशनल लेके चलते हैं। यानी हम किसी इरेशनल नंबरों को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम उसे रैशनल मानेंगे और रैशनल की हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। उसके अंदर रैशनल के जो नियम हैं वो यूज करेंगे और यदि वो नियम नहीं लगते हैं तो फिर जो बचा वो क्या बचा? वो इरेशनल बचा। ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सब देख सकते हैं। ठीक है ना। इसे हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन ये है और इसको एक दूसरी साइड को सॉल्व करूँगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और मैं अब बोर्ड यूज कर रहा हूँ उसका। चलिए तो हम बैकग्राउंड वाइट ले लेते हैं। अब देखें आप, तो सवाल हमारे पास ये था। जो फर्स्ट सवाल था वो हमारे पास ये था कि प्रूव दैट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम किसी इरेशनल नंबरों को प्रूफ करने के लिए हम रैशनल मानते हैं। तो लेट्स सपोज दैट √5 is a rational number, is a rational number। हमने √5 को एक रैशनल नंबर मान लिया। अब जब इसे रैशनल नंबर माना है तो आप सबको पता है कि √5 को जब एक रैशनल नंबर मान लिया है तो रैशनल नंबर को लिखा जाता है p/q के फॉर्म में। जैसे √5 के पॉइंट में 1 है तो 1 लगा दिया है मैंने, और रैशनल नंबर माना है तो रैशनल नंबर किसके इक्वल होते हैं? p/q के फॉर्म के इक्वल होते हैं या p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब जब इसे रैशनल लिया है तो रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर, वो डेफिनेशन ये होती है कि p एंड q आर इंटीजर्स, एंड कोप्राइम नंबर और Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है ना। अब जब Q 0 होगा, Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। दूसरा देखें, P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स जो हमारा होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो रैशनल नंबर होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं एंड पॉजिटिव भी होते हैं। उसके बाद में कोप्राइम होने चाहिए। अब देखो मैं आपको बता दूं कोप्राइम क्या होता है। कोप्राइम नंबर ऐसे होते हैं जैसे 4/5 है। 4/5 जो आपको दिखाई दे रहा है ये केवल 1 से डिविजिबल है। 1 से ही आप इसे डिवाइड करोगे तो 4/5 आएगा और ये किसी से डिवाइड नहीं हो सकता 4/5। तो इसे कहते हैं कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर का मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि 1 से दोनों डिविजिबल हैं या कोप्राइम नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है।
अगर मैं बात करूं 8/10 की कि ये को प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आपको पता चल रहा है कि ये 2 से दोनों ही डिविजिबल हैं, तो इसलिए ये एक को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि 7/10 की ये को प्राइम नंबर है या नहीं है, तो ये दोनों ये फ्रैक्शन जो है वो एक को प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 से डिविजिबल है। ठीक है ना। 1 के सिवा अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है या ये जो नंबर है हमारे पास में, ये को प्राइम नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में को प्राइम नंबर आगे होंगे, कौन से समझ में होते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हमारे पास में कि ये क्या कहता है। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है, तो डेफिनेशन के बाद में हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास दोनों साइड हैं बोथ साइड, इनका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब जब √5 का स्क्वायर करोगे और इस साइड p/q का स्क्वायर करोगे, तब स्क्वायर करके इसकी वैल्यू आएगी इस तरफ 5 और ये आएगी p²/q², क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो कितना बचा 5, और यहाँ p का p²/q का q²। आप सबकी समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलिए मैं ऊपर कर देता हूँ उसे। फिर आप देखोगे यहाँ से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से कौन सा मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा ये p² = 5q²। ठीक है ना। या मैं इसे थोड़ा सा सीधा करके लिख दूँ तो इस तरीके से रहेगा ये। अब 5q² = p²। बातें की है, चाहे p² = 5q² लिख लो या फिर 5q² = p² लिख लो। ठीक है ना। अब आपको पता है कि q² कॉफिशिएंट 5 है, तो 5 अपॉन में जाएगा। आप सबसे पहले इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। तो अगले स्टेप में क्या रहेगा, q² = p²/5। ठीक है ना। अब यहाँ हमें क्या लिखना है, देखो p²/5 का मतलब क्या है यहाँ पर। यहाँ इसका मतलब ये है कि p² इज डिविजिबल बाई 5। तो p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर p 5 से डिविजिबल है तो p² यदि 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। मतलब अगर p² 5 से डिवाइड है तो p भी 5 से डिवाइड होगा। ये देखें, अगर p की कोई एक ऐसी वैल्यू रखो जो 5 से डिवाइड होती हो। जैसे आपको पता है कि मानो मैंने p की कोई वैल्यू रख ली, 10 रख ली मानो। ठीक है ना। तो 10 अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, 10 p की वैल्यू कितनी मानी हमने, 10 मानी। अगर 10 5 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर आप इस नंबर का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर हो गया 10, तो 10 भी 5 से डिवाइड होगा, ये बोला जा रहा है इसके अंदर। मतलब कोई आप p की कोई एक ऐसी वैल्यू ले लो जो 5 से डिवाइड हो, फिर उसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो भी 5 से डिविजिबल होगा। ये इस डेफिनेशन में ऐसे बताया गया है। ठीक है ना। इस डेफिनेशन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा ये। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम p² हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू हो जो 5 से डिवाइड है, फिर अगर आप इस नंबर के फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें एक डिजिट 5 का आएगा फैक्टर में। जैसे 10 के फैक्टर करोगे तो 10 के फैक्टर होते हैं 2 × 5, तो देखो उसमें एक 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप 100 के फैक्टर करोगे तो 100 के फैक्टर में भी एक नंबर वो आएगा जिससे हम डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, यानी 5 से डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो एक 5 उसमें आएगा। तो दुनिया का ऐसा कोई सा भी नंबर जो एक नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा है, फिर आप उस दूसरे नंबर के फैक्टर करोगे तो उसके फैक्टर में एक डिजिट वो जरूर आएगा जिससे हम उसे डिवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि p की जो वैल्यू है
p के जो फैक्टर होंगे उसमें एक डिजिट तो 5 का आएगा, और भी डिजिट उसमें हो सकते हैं, तो उन सबको हम m के थ्रू डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। उसमें p के जो फैक्टर होंगे उसमें एक डिजिट जो है वो 5 का ज़रूर होगा, ये बात पॉसिबल है। और उसके बाद और भी डिजिट होंगे तो उन सबको हम पीछे मान लिया m, तो p के फैक्टर क्या हो गए 5m। उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए p स्क्वायर की, क्योंकि हमारे पास तो p स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आप फिर यहाँ लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बन गया p स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है p स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर की, इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। आपको यहाँ जो p स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसकी जगह हमें क्या पुट करना है 25m स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये कि पुट p स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी है इसमें हम p की वैल्यू 25m पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो ये है कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर, ठीक है ना, 25m स्क्वायर। अब मुझे p स्क्वायर की नहीं सॉरी p स्क्वायर हमारे पास 5, यहाँ 5 है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो ये है कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, ठीक है ना, या 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, या p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, एक ही बात है। अब मुझे यहाँ p स्क्वायर की जगह पे हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, p स्क्वायर की जगह पे हमें ये वैल्यू पुट करनी है जो आपको ये दिखाई दे रही है 25m स्क्वायर। देखो p स्क्वायर की वैल्यू यही तो है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इस वैल्यू को मुझे पुट करना है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि p स्क्वायर को हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, ठीक है। p स्क्वायर की वैल्यू 25m स्क्वायर यहाँ पुट किया इसको। अब इसे पुट करने के बाद में m स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर अपॉन 25, फिर 5 से ये कैंसिल हो गया तो m स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया q स्क्वायर अपॉन में 5। अब आप देख लोगे यहाँ q स्क्वायर अपॉन में 5 आ रहा है फर्स्ट वाले की तरह, तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे कि अगर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, कॉमा, फिर कॉमा लगाने के बाद में लिखना है q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर हमारा q स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो q भी 5 से डिवाइड होगा। अभी मैंने आप लोगों को फर्स्ट में भी बताया था, ये देखो यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमारे ये फर्स्ट कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन से क्या निकलता है कि 5 से p भी डिवाइड हो रहा है और 5 से q भी डिवाइड हो रहा है। वो था डिविजिबल बाई p एंड q इज 5 से दोनों ही नंबर डिवाइड हो रहे हैं, p और q। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर 5 से अब आप ऊपर देखें हमारे 5 से p भी डिवाइड हो रही है और q भी डिवाइड हो रही है, तो क्या ये को प्राइम नंबर हो सकता है? अगर p और q दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं तो क्या वो एक को प्राइम नंबर हो सकता है क्या? नहीं, वो एक को प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था को प्राइम नंबर केवल 1 से डिविजिबल होते हैं, अन्यथा किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होते। तो हमारी फर्स्ट जो स्थिति है और सेकंड जो स्थिति है ये वाली, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे p और q दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो हमें जब ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है
तो हमें इसके ये रैशनल नंबर भी नहीं है। ठीक है, हमें मिला क्या है यहाँ से? मिला ये है कि P एंड Q हैविंग कॉमन फैक्टर 5। हमारे पास में P और Q का जो कॉमन फैक्टर मिला है वो 5 मिला है, जो कि हमें 5 मिलना नहीं चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था 1। कितना मिलना चाहिए था? 1 मिलना चाहिए। अगर 1 मिलता तो रैशनल नंबर होते। अगर 1 के सिवा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, 1 से ग्रेटर आ रहा है, तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो जब हमारे 1 आया है तो ये हमारे उसके डेफिनेशन के अपोजिट आया है। क्या आया है? डेफिनेशन के कंट्रैक्शन आया है। ठीक है ना? अपोजिट आया है, उल्टा आया है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या बोला गया था रैशनल नंबर के में कि को प्राइम होने चाहिए, पर ये तो को प्राइम नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर में कॉमन फैक्टर 1 होता है, बट यहाँ तो 5 आ रहा है। तो इसमें हमें क्या लिखना है? सो दिस कंट्रैक्शन is arise so this contradiction is arise। कंट्रोडक्शन का हिंदी शब्द होता है विरोधाभास, यानी हमें विरोध मिला है इस चीज का, क्योंकि ये को प्राइम नंबर नहीं मिला है इसलिए। ठीक है ना? बिकॉज our wrong assumption that root 5 is a rational नंबर। ठीक है, जो हमारा रूट 5 है वो कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर नहीं है, सॉरी यहाँ पर हम IR इरेशनल नंबर। ठीक है ना? हमें क्या यहाँ पर एक इरेशनल नंबर, बिकॉज आवर रॉन्ग असेप्शन दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। ठीक है ना? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है यहीं पर, आप इसे लिख सकते हैं, राइट कर सकते हो इसको। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सबकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस देखना ये था, सवाल थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन का है और इसमें कुछ स्टेप आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। इसमें हमें क्या करना है, कुछ की हमें प्रैक्टिस करनी होती है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ी से सवाल आप लोगों के सही हो जाएंगे ये। चलिए, वो कहते हैं ना कि मायूस मत होना ज़िंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। कि मायूस मत होना ज़िंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। दिल में हो आग और हौसले हों बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अगर हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारे अंदर एक जुनून है, जज्बा है, तो हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहेंगे और कुछ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो केवल एक छोटा सा सवाल ही है, तो इसे सीखने में आप थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करोगे, एक दो सवालों में क्वेश्चन करोगे और कुछ नहीं है, बस आप लोगों को थोड़े से स्टेप इसके याद करने हैं, डेफिनेशन वगैरह और ये चीज़। अब यहाँ रूट 5 की जगह पे अगर रूट 2 आ जाए ना, तब भी आप लोगों से सवाल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जैसे अगर रूट 2 आ रहा है उसकी जगह से जैसे मैंने रूट 5 लगा, ऐसे आप रूट 2 लिख सकते हैं और सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व भी होगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, चलिए इरेज कर दें मैं इसे। ठीक है, देखो अब आगे सेकंड क्वेश्चन दिखा दें आपको कि सेकंड क्वेश्चन कौन सा इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। अब हमें सेकंड की ओर चलना है, तो ये फर्स्ट अभी आपका सॉल्व हुआ है। ठीक है ना? और फर्स्ट के बाद अब हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है। चलिए सेकंड को ले लेते हैं अब।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें अब हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना है। फर्स्ट ये आपका हो गया, अब सेकंड पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 जो है वो एक कैसा नंबर है, वो एक इरेशनल नंबर है। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि हमें भी इसको ऐसे ही मानना है जैसे भी लिया है हमने, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज दैट लेट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर, ठीक है ना। यानी कि हमने 3 + √5 को एक रैशनल नंबर मान लिया। अब जैसे इसे रैशनल नंबर माना है तो 3 + 2√5 जो है वो p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा, p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा। और आपको पता है कि अब p/q के फॉर्म में लिखा जा रहा है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, p and q आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम, और Q नॉट इज इक्वल टू 0। जो Q है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। ये डेफिनेशन तो हमें लिखनी है ये ज़्यादातर मोस्टली सारे क्वेश्चनों के अंदर, और सबको हम रैशनल मानेंगे तभी प्रूफ करेंगे। और तो ये डेफिनेशन तो कॉमन हो गई लिखने के लिए। अब इसके बाद में क्या करना होता है कि जैसे ही हमने इससे p/q फॉर्म में मानी तो आपको पता है कि 3 को हम दूसरी तरफ मतलब ट्रांसफ़र करेंगे p/q के फॉर्म में उस तरफ, तो इस तरफ क्या बचेगा 2√5 इज इक्वल टू p/q - 3। अब देखो ये कि हमें लेफ्ट साइड में मिल रहा है 2/√5 इज इक्वल टू, ये p/q एक कैसा नंबर है, p/q एक रैशनल नंबर है, और -3 भी कैसा नंबर है, रैशनल। और अगर एक रैशनल नंबर में से माइनस किया जाए रैशनल नंबर को तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिलता है। अगर हम एक रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो हमें आपको पता है कि राइट साइड जो है वो हमारी पूरी कैसी है, रैशनल नंबर है। अगले स्टेप में क्या रहेगा कि √5 इज इक्वल टू, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहोगे तो ये होगा p - 3q/q और यहाँ पर है 2। जब से सॉल्व किया है अब अगले स्टेप में क्या होगा कि √5 इज इक्वल टू p - 3q/2q, ये 2 जो है वो अपॉन में आ जाएंगे। अब आपको पता है कि देखो रैशनल था, ये सब कैसा था, ये रैशनल था, फिर 2 इसके अपॉन में आया, 2 भी कैसा था, रैशनल था। और देखिए रैशनल नंबर रैशनल को डिवाइड करें तो रैशनल ही आता है। तो ये जो पूरी साइड आपको दिखाई दे रही है ये कैसी है, ये एक रैशनल साइड है। जो आपको ये साइड दिखाई दे रही है ये कैसी है, रैशनल। उसके बाद में इस साइड बचा हमारा √5, और आप जानते हो कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। हमने थोड़ी देर पहले ही आइडेंटिफाई किया था, प्रूफ किया था कि √5 कैसा नंबर है, वो एक इरेशनल नंबर है। तो ये हो गया इरेशनल और ये हो गया रैशनल। तो इरेशनल और रैशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते, नॉट इक्वल होंगे, बट बीच में किसका साइन लगा हुआ है, इक्वल। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये तो है इरेशनल और ये साइड कैसी है, रैशनल। और इरेशनल और रैशनल कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ साइन किसका लगा हुआ है, यहाँ साइन लगा हुआ है इक्वल का, कि ये दोनों इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है अभी। तो वी नाउ आपको पता है, यहाँ इस साइड लिखते रहूँ मैं लाइन खींच के, चलिए इस साइड देख लेंगे हम सब, ठीक है ना। तो वी नाउ √5 इज ए इरेशनल नंबर, इज ए इरेशनल नंबर। हम जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है।
अब जब ये इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, हम जानते हैं कि कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर है, यानी कि p माइनस 3q अपॉन 2q इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ये इरेशनल हो गया और ये रैशनल हो गया, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो हमें यहाँ क्या लिखना है कि √5 जो है वो नॉट इज इक्वल टू होगा p अपॉन 3q अपॉन 2q के। ये दोनों कैसे होंगे आपस में, ये दोनों आपस में नॉट इक्वल होंगे, ठीक है ना, नॉट इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब जब ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो हम क्या लिखेंगे, 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर, इज ए इरेशनल नंबर। आप देख सकते हो ये इरेशनल है और ये रैशनल है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो हमारा ये पूरा जो नंबर है जो हमने लिया था वो कैसा नंबर हो गया, ये एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर सेकंड, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ये था, ठीक है ना। देखिए ये अभी हमारे सीखने का टाइम है। एक शायर हैं, उन्होंने एक बात कही है कि रंग लाती है हिना पत्थर पर पिस जाने के बाद, कि रंग लाती है हिना पत्थर पर पिस जाने के बाद, मेहंदी तभी रंग लाएगी जब वो पत्थर पर पिसेगी। कि रंग लाती है हिना पत्थर पर पिस जाने के बाद, इंसान सुखरू होता है, इंसान सुरखरू होता है ठोकरें खाने के बाद। एक समझदार व्यक्ति तभी बना जा सकता है कि जब वो परिस्थितियों से लड़ा हो, उसने ठोकरें खाई हों, दुनिया भर की चीज़ें देखी हों, ठीक है ना। कि दिलो खाक में बीज के उत्पत्ति पे आप लोगों ने ऐसे कुछ टॉपिक वगैरह भी देखे होंगे, ठीक है ना, जैसे बीज वगैरह पर। चलिए आगे देखें अब। अगला ये है हमारा कुछ नंबर, इरेज कर दें इसको। चलिए थर्ड देखते हैं अब। और तीसरा ये है, अगला क्वेश्चन दिखा दें आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए अब देखो, ये है सवाल नंबर थर्ड, ठीक है ना। और सवाल नंबर थर्ड जो है वो आपको इसमें ये बताएगा, हम इसे सॉल्व करेंगे इस वाले को, और इसके अंदर ये है कि 1/√2। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, यही सॉल्व कर ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, कि 1/√2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है। तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है पहले, कि लेट सपोज दैट, या लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। अब जब अगर ये रैशनल नंबर लिया है तो इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा। और जब इसे p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा तो इसकी डेफिनेशन पीछे क्या रहेगी, इसकी डेफिनेशन होगी कि p एंड q आर इंटीजर्स एंड को-प्राइम और q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में आपको पता है कि 1/2 और p/q, ठीक है ना। तो पहले आप यहाँ रेसिप्रोकल करें,
रेसिप्रोकल बोथ साइड। अगर कोई रेशनल नंबर है और अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर दें, मीन्स व्युत्क्रम कर दें, उसको उल्टा कर दें, तब भी वो रेसिप्रोकल करने के बाद भी एक रेशनल नंबर ही बनेगा। अगर कोई रेशनल नंबर है, अगर आप उसका रेसिप्रोकल करोगे तब भी वो एक रेशनल नंबर बनेगा, सिर्फ एक जीरो वाले नंबर को छोड़ के। एक जीरो जो रेशनल नंबर है उसे छोड़ करके बाकी के जो भी नंबर्स होंगे आप उनका रेसिप्रोकल करोगे तब भी रेशनल ही रहेगी। तो 1/2 को मैं लिख सकता हूँ √2/1 और इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम Q/1। इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे Q/P, ठीक है ना। इसे क्या लिखेंगे हम, Q/P लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे इसको, Q/P। अब उसके बाद में V नाउ, ठीक है ना। हम जानते हैं, थोड़ा सा पानी पी लें, आज गर्मी काफ़ी है और लाइट की भी दिक्कत आ रही है। तो आज लाइट है नहीं तो रूम में एसी भी बंद है और ये इन्वर्टर से पूरा सिस्टम चल रहा है, तो गर्मी काफ़ी है आज, ठीक है। चलो देखें, तो हमें करना क्या था, हमें पता था कि हमारा जो बी नाउ में हम जानते हैं कि हमारा P/Q जो था वो कैसा नंबर था, वो एक रेशनल नंबर था, वो एक रेशनल नंबर था। और रेसिप्रोकल करने के बाद में जो Q/P बना है वो भी एक कैसा नंबर बना है, वो भी एक रेशनल नंबर है। अब जब ये दोनों ही रेशनल नंबर हैं, बट हम जानते हैं कि √2 तो हमारा कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है, तो √2/1 लिखें या √2 एक ही बात है कि √2 जो है, अगले स्टेप में लिखोगे कि √2 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब आप देखो ये साइड कैसी है, इरेशनल है, और ये कैसी है, रैशनल है। तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं हो सकते। यानी कि Q/P और उसके बाद में है √2/1, ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, नॉट इक्वल रहेंगे। तो 1/√2 कैसा नंबर हो गया, इज ए इरेशनल नंबर, इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ये लिखा है मैंने Q, थोड़ा साफ तरीके से लिख देता हूँ मैं इसको। चलिए, ये लिखा है हमने यहाँ Q/P इज इक्वल टू √2/1, और ये इज इक्वल टू नहीं लगाना, हमें नॉट इज इक्वल टू लगाना है, क्योंकि ये इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ये रैशनल है और वो इरेशनल है, ठीक है ना। चलिए, ये सवाल यहाँ ख़त्म होता है। मैं अक्सर क्लास में एक बात बोलता हूँ आप सबसे कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। मतलब हमें जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, हमारा नाम सुनकर ही हमारा काम हो जाए, ठीक है ना। इतना वजूद बनाना है हमें अपना। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दूं मैं आप सबको। नेक्स्ट है 7। तो सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा वो ये है। तो ये भी इसी तरीके से ही है, इसको भी आप क्या मानोगे, लेट 7√5 इज ए रैशनल नंबर। एक ऐसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। अब जब ये रैशनल है तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, P/Q। उसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी,
P and Q are integers and co-prime और Q not is equal to 0, Q not is equal to 0। अब आपको पता है कि यहाँ √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, 7 को आप, ये 7 जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई में है और जैसे यहाँ आएंगे तो वो कैसे आएंगे, डिवाइड में आएंगे, तो ये बनेगा P अपॉन 7Q। अब हमें पता है कि देखो √5 जो है वो कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है। तो वी नाउ P अपॉन 7Q इज ए रैशनल नंबर एंड √5 इज ए इरेशनल नंबर। पहले ही प्रूव कर चुके हैं √5 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो क्या देखो ये इरेशनल हो गया और वो रैशनल हो गया, तो क्या रैशनल और इरेशनल इक्वल होंगे, मतलब √5 जो है वो नॉट इज इक्वल टू होगा P अपॉन 7Q के, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। अब जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। जो हमारा नंबर है 7√5 वो कैसा नंबर है, वो एक इरेशनल नंबर है। 7√5 एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। चलिए हो गया आप सबका, क्लियर है यहाँ तक। चलिए देखो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है, जब तक बीज मिट्टी में नहीं मिलेगा तब तक वो फूल नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, कि जब तक बीज जो है वो मिट्टी में नहीं मिलता है तब तक वो फूल नहीं बनता है। जब तक हम जीवन के संघर्ष में पिसेंगे नहीं, मिट्टी में मिलेंगे नहीं, तब तक एक अच्छे समझदार, मतलब कहते हैं ना कि वो सक्सेस होने के लिए, सक्सेस वही व्यक्ति होता है जिसने संघर्ष किया हो अपने जीवन से, लड़ा हो वो अपने आप से, ठीक है ना। जब एक बीज मिट्टी में मिलने के बाद वो फूल बनता है तो हम तो फिर किस खेत की मूली हैं, ठीक है ना। मेहंदी जो होती है वो पत्थर में पिसने के बाद रंग लाती है, तो पिसना सबको है, मिलना सबको है। जो पिसा है, जो मिट्टी में मिला है, सक्सेस उसी को मिली है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तीसरा क्वेश्चन है कि लेट 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर। अब जब 6 + √2 को रैशनल नंबर माना है तो रैशनल नंबर लिखे जाते हैं P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में लिखना है। और P/Q को फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी डेफिनेशन पहले लिखोगे, P and Q आर इंटीजर्स एंड co-prime एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0। Q की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अब जब ये P/Q के इक्वल होंगे तो हम 6 को ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड, तो यहाँ रहेगा √2 इज इक्वल टू P/Q - 6। अब आपको पता है कि ये कैसा नंबर है, एक रैशनल है, P/Q रैशनल है और 6 कैसा है, रैशनल। अगर इस रैशनल नंबर में से माइनस करोगे रैशनल नंबर को तो एक रैशनल नंबर ही मिलता है। सॉल्व करके भी लिख सकते हो कि √2 इज इक्वल टू P -
6q अपॉन में q। तो अभी भी ये कैसा है, रैशनल ही है। अब माइनस किया हमने इसको, तो हम जानते हैं वी नाउ कि √2 जो नंबर है वो कैसा नंबर है, √2 इज ए इरेशनल नंबर, इज ए इरेशनल। √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है एंड p माइनस 6q अपॉन q एक रैशनल नंबर है। तो p माइनस 6q अपॉन q इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो यहाँ हम ये जानते हैं कि √2 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, और p माइनस 6q अपॉन q कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। अब एक हमारी जो लेफ्ट साइड है वो तो इरेशनल है और राइट साइड है वो रैशनल है, और एक इरेशनल और एक रैशनल कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। क्या वो इक्वल हो सकते हैं? अगर एक साइड में रैशनल है और एक साइड में इरेशनल है तो कभी भी वो आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो √2 जो है, √2 वो नॉट इक्वल होगा p माइनस 6q अपॉन q के, कभी भी ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते। इसीलिए सिंस 6 प्लस √2 इज ए इरेशनल नंबर, इज ए इरेशनल नंबर, जो 6 प्लस √2 है वो एक ऐसा नंबर है, वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है ना। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सबकी समझ में आ गया होगा। आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को करा दी गई है, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में इतने ही क्वेश्चन हैं, आप इसका रिवीजन करें। ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजें कि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, जिस एक्सरसाइज को आप लोग पढ़ना चाहते हो, आप लोगों की कोई चॉइस हो कि सर हमें इस एक्सरसाइज को दोबारा से पढ़ाएं, या कोई एक्सरसाइज आपकी वीडियो बनवानी हो आपको 10th में या क्लास 12th से लेकर के, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।